फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू लॉन्च करेगा 77 नए टेक एनेबल्ड विद्यापीठ ऑफलाइन सेंटर्स, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब और भी सुलभ। फिजिक्स वाला के अभी 126 विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स हैं। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू भारत की प्रमुख एडटेक कंपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 25-26 में 77 नए ऑफलाइन टेक एनेबल्ड लर्निंग सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है। ये नए सेंटर्स तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में खोले जाएंगे। इस विस्तार से पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स की कुल संख्या 126 से बढ़कर 203 हो जाएगी, जो 141 शहरों में होंगे। इस कदम का मकसद खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, ताकि देश के दूरदराज के इलाकों तक भी इसका लाभ मिल सके। शैक्षणिक वर्ष 24-25 में पीडब्ल्यू के विद्यापीठ और पाठशाला सेंटर्स में 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन लिया, जो पीडब्ल्यू के मिशन पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। अगले शैक्षणिक वर्ष में पीडब्ल्यू का लक्ष्य 2.5 लाख छात्रों को पढ़ाना है और कंपनी इस बात पर पूरी तरह से ध्यान देती है कि हर स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी गाइडेंस और संसाधन मिले। आज लगभग हर आईआईटी और हर एम्स में पीडब्ल्यू का कोई न कोई छात्र पढ़ रहा है। पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स 2 मॉडल्स में बंटे हुए हैं, विद्यापीठ और पाठशाला। विद्यापीठ सेंटर्स टेक एनेबल्ड हैं, जहां छात्र क्लासरूम में आकर अनुभवी टीचर से पढ़ाई करते हैं। वहीं पाठशाला मॉडल में 2 टीचर सिस्टम है, जहां एक टीचर वर्चुअली पढ़ाते हैं और दूसरा टीचर क्लासरूम में रहकर स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देता है। इस मॉडल से छात्र चाहे कहीं भी हो, वे देश के टॉप टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर पीडब्ल्यू ने डिजिटल और फिजिकल लर्निंग को एक साथ लाकर देश भर के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है। अंकित गुप्ता, सीईओ ऑफलाइन फिजिक्स वाला, ने कहा, पीडब्ल्यू में हम हमेशा छात्रों की जरूरतों और उनकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। नए सेंटर्स खोलकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, जिससे उनका आर्थिक बोझ भी कम हो। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में शिफ्ट होने का मानसिक और भावनात्मक तनाव न झेलना पड़े। हाल ही में फिजिक्स वाला ने अपनी तीसरी नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट एनएसएटी 2024 का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हुआ। इस टेस्ट के लिए 250 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रखी गई थी, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट बनाता है। इस पहल का मकसद नीट, यूजी और आईआईटी जी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा और एक्सपर्ट गाइडेंस देना है। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस गेट टुगेदर। सर, जिस तरह से स्टडी में आपके मिशन भी आगे आ रहा है, जी और भी इंस्टीट्यूट हैं इस तरह से वो काम कर रहे हैं, इस तरह से बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं ताकि वो भारत का नाम, अपने घर का नाम रोशन कर सकें। जी तो जैसे कि आपने बोला बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आई वुड से फिजिक्स वाला इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट है। वन ऑब्वियसली, जैसा कि हमारे फाउंडर्स का भी मैसेज है कि अ, जो रिमोट एरियाज है वहाँ तक भी एजुकेशन पहुँचनी चाहिए, तो उसके लिए हमने बहुत कुछ किया हुआ है। हमारे पीडब्ल्यू में ऐप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी बच्चे देखते हैं। टियर 1 सिटी में तो सारे स्टूडेंट्स के पास सारी सुविधाएं होती हैं, बट 2 3 ये जो सिटीज़ हैं, टियर 2 3 सिटीज़, इसमें थोड़ा सा बच्चों को अप्रोच का एक प्रॉब्लम होता है, एक इशू होता है, ईजिली एक्सेस नहीं होती हैं चीज़ें। तो वो सब पीडब्ल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है। एज़ फार एज़ मोटिवेशन इज़ कंसर्न, तो हम लोग बच्चों को टाइम टू टाइम काउंसलिंग करवाते हैं। हमारे पास जो प्रेरणा एक अलग पूरा सेगमेंट है, उसमें हमारे काउंसलर बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो बच्चों को टाइम टू टाइम बुलाते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। अगर स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। अगेन, एज़ फार एज़ मोटिवेशन इज़ कंसर्न, हमारे फैकल्टीज़ टाइम टू टाइम बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर उनका कोई बैकलॉग है तो हम उनको सैटरडे को अलग से बुला के वो सारे बैकलॉग्स क्लियर करवाते हैं। सो दिस वे वी कीप स्टूडेंट्स मोटिवेटेड। वी ऑल्सो टेक देयर टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमारे सेंट्रल से टेस्ट आते हैं सेंट्रल टीम की तरफ से। उसके अलावा भी हम लोकल लेवल पे भी, अपने चंडीगढ़ सेंटर लेवल पे भी बच्चों के टेस्ट करवाते हैं। दिस कीप्स देम मोटिवेटेड। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जितने भी खुले हैं या घर से, जो बच्चों पे एक प्रेशर होता है कि आपने डिवीज़न लेकर आना है, उस प्रेशर को किस तरह से आप दूर
हैंडल करते हैं? जी, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि प्रेशर बच्चों पे आजकल बहुत ज़्यादा रहता है। तो पहली बात तो हम अपनी तरफ से वी नो हाउ मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। हम बहुत ज़्यादा पुश बच्चों को नहीं करते हैं। क्लास में सबके सामने उनसे क्वेश्चनिंग नहीं की जाती कि बेटा आप खड़े हो जाओ, जो पहले हुआ करता था आज से बहुत सालों पहले कि आप खड़े हो जाओ, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर ये बताओ। इस तरह का पर्सनल प्रेशर हम लोग अपने स्टूडेंट्स पे नहीं बनाते हैं। कोई पर्सनल क्वेश्चनिंग नहीं होती है, क्लास लेवल पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है। ये जस्ट टू मेक देम मोर कंफर्टेबल। उसके अलावा एज ए सेड एक प्रेरणा हमारा पूरा अलग सेगमेंट है। उसमें हम बच्चों पे अगर कोई ऐसा फील कर रहा है कि ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ स्लाइटली डिप्रेस्ड, इस तरह की कोई फीलिंग उसके अंदर है तो हमारी साइकोलॉजिस्ट उनसे बात करती हैं। हमारे यहाँ भी एक इन हाउस साइकोलॉजिस्ट हैं जो बैठती हैं हर वक्त, ऑल 6 डेज़ अ वीक। कोई भी बच्चा अगर हमें भी आइडेंटिफाई होता है, हमारे फैकल्टीज़ को आइडेंटिफाई होता है कि ये बच्चे में कुछ इश्यूज़ हैं या वो थोड़ा सैड फील कर रहा है, तो हम तुरंत उसको बिना बच्चे से भी डिस्कस किए हम सीधा प्रेरणा के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा समय निकालिए और बच्चों से बात करिए। सर, जिस तरह से देखा गया है, पीछे भी देखा गया है, बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद आत्महत्या तक की करने की नौबत तक आ जाती है। उसके लिए हैंडल किस तरह से करते हैं बच्चों को, मोटिवेट किस तरह से करते हैं? जी, जी। तो वही जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे इश्यूज़ कलेक्टिवली बच्चों को एकदम से फेस करने पड़ जाते हैं। दे आर वेरी यंग, 17-18 ईयर्स एज होती है, 16 एज होती है। उस पे उनको जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। टीचर्स का एक्सपेक्टेशन होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है। तो अगर ये 2 चीज़ों को हम मिटिगेट कर लें, किसी तरह से कंट्रोल कर लें, तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। सो एज़ आई सेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, वी डोंट पुट टू मच ऑफ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे नहीं डालते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वी एनकरेज देम, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो वी आइडेंटिफाई कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है बच्चा, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रेन करते हैं। ये एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स, मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ पेरेंट्स से कि आप एक्सपेक्ट करिए बट डोंट पुट टू मच ऑफ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स। आई पर्सनली बिलीव कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर इंसान पहुँचता ही है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ फेथ और वो अपनी डेस्टिनी कभी ना कभी उनको मिलेगी। तो उसमें पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दिस व्हाट आई पर्सनली फील। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहें नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।